क्या? जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग पढ़ेंगे पार्ट ऑफ स्पीच। ध्यान से समझना तुम लोग। और मेरे सामने बच्चे भी बैठे हैं जिनको मैं कोचिंग कराता हूँ, और आप लोग भी वीडियो देख सकते हैं। तो पहला देखिए, पार्ट ऑफ स्पीच का जो पहला भाग है, नाउन, संज्ञा। संज्ञा किसे कहते हैं तुम लोग जानते ही होंगे। किसी स्थान, किसी वस्तु, किसी व्यक्ति के नाम को संज्ञा कहते हैं। दूसरा है प्रोनाउन। प्रोनाउन क्या है? सर्वनाम। संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्द को सर्वनाम यानी प्रोनाउन कहते हैं। जैसे अगर मैं किसी का नाम लेता हूँ, रमेश घर जाता है, तो ये क्या है? नाउन है। वे घर जाते हैं, तो ये क्या है? प्रोनाउन है। किसी का नाम आ रहा है? नहीं आ रहा है, तो ये हो गया प्रोनाउन। समझ रहे हो ना? प्रोनाउन क्या है? मतलब नाउन के जगह पर प्रयोग किए जाने वाले शब्द को प्रोनाउन बोलते हैं। अब आ जाओ किस पे? वर्ब पे। वर्ब किसे कहते हैं? क्रिया। हम जो काम करते हैं उसको बोलते हैं वर्ब। राम घर जाता है, इसमें क्या काम हो रहा है? जाने का। तो जाना क्या हो गया? क्रिया। समझ रहे? आ जाइए चौथे पे, एडजेक्टिव, जिसको बोलते हैं विशेषता, गुण, क्वालिटी। किसी के अंदर एक विशेषता होनी चाहिए, उसे बोलते हैं एडजेक्टिव। जैसे वह एक लड़की है। सिंपल हो रहा है ना? इसमें क्या लगा दूं? इसके अंदर गुण हो जाना चाहिए। अच्छी। वह अच्छी, सॉरी, उसका टेंशन मत लो, काट के निकाल दूंगा उसको। वह एक लड़की है, ये सिंपल हो रहा है, अच्छी लगा दो आप। ये हो गया एक लड़की का गुण, अच्छी। मतलब किसी भी वाक्य में अगर जो करता है उसका एक गुण दिखाई दे रहा है हमें, तो उसको क्या बोलेंगे? एडजेक्टिव। किसी भी कर्ता के पीछे एक गुण दिखाई देना चाहिए, वही है हमारा एडजेक्टिव। अब देखिए एडवर्ब, दो गुण रहना चाहिए। अब ध्यान से देखिए, एकदम सेम है, बस यहाँ पे एक गुण था, अब यहाँ पे जैसे देखो, वह सॉरी एक नहीं लिखेंगे हम लोग, एक नहीं लिखेंगे फिर भी काम चल जाएगा अपना। वह लड़की है, वह लड़की है, तो एकदम सिंपल बन जा रहा है। इसमें दो गुण ला दो। ये लड़की नाउन है ना? लड़की नाउन है ना? इसको दो गुण बनाओ। वह बहुत सॉरी वह बहुत अच्छी लड़की है, वह बहुत सुंदर लड़की है, वह लड़का बहुत तेज है पढ़ने में, या बहुत मोटी लड़की है, या बहुत छोटी लड़की है। मतलब कोई भी नाउन हो, उसका हमें दो गुण मिलना चाहिए वाक्य में, सेंटेंस में। अगर एक गुण मिल रहा है तो वो गया एडजेक्टिव में, अगर दो गुण मिल रहा है तो वो हो गया एडवर्ब में। समझ में आ गया ना? अब आ जाओ कंजक्शन, जोड़ना, जिसको हम देहाती भाषा में बोलते हैं सीकड़। सीकड़ देखो ना, एक दूसरे से जुड़ा होता है, इसको भी वैसे समझ लो। एक तुमको बना के देता हूं। वह स्कूल नहीं आया वह बीमार है। ये मिल रहा है कुछ सेंटेंस? वह स्कूल नहीं आया, वह बीमार है। इसको जोड़ने के लिए हम लगा दें यहाँ पे वह स्कूल नहीं आया क्योंकि वह बीमार है। मैं फ्री हूं, मैं सो रहा हूं। मैं फ्री हूं इसलिए सो रहा हूं। समझ में आ गया ना? मतलब तुमको वाक्यों को जोड़ने के लिए यहाँ पे
वाक्यों को जोड़ने के लिए, क्योंकि इसलिए ऐसे शब्द को प्रयोग करना है जो दो वाक्यों को जोड़ सके, उसको बोलते हैं कंजक्शन। अब आ जाओ, प्रीपोजिशन मतलब क्या होता है? जगह बताना। मैं तुम लोग के सामने हूं, कैमरे के सामने हूं, कैमरे के सामने हूं, व्हाइट बोर्ड के आगे हूं, दीवार के बगल में हूं, इन्वर्टर के बगल में हूं, तुम लोग के सामने हूं। ये क्या है? जगह बताना। अब बताओ, तुम लोग बताओ। मार्कर मेरे सामने है, हाथ के ऊपर है, छत के नीचे है, व्हाइट बोर्ड के सामने है। कोई भी वस्तु हो, कोई भी व्यक्ति हो, कोई भी स्थान हो, उसका जगह बताना ही प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन समझ में आ गया ना? अब आते हैं किस पे? इंटरजेक्शन, जिसको बोलते हैं हाव भाव। हम लोग कभी कभी बोल देते अरे, अच्छा, अरे बाप रे बाप, ये सब कैसे? अच्छा लगा? इसको बोलते हैं हाव भाव। हमारे अंदर से जो हाव भाव निकलता है उसी को बोलते हैं हाव भाव। कभी कभी नहीं बोल देते हैं अरे बाप रे, रहने दीजिए, इसको बोलते हैं हाव भाव। क्या है तुम्हारा हाव भाव? इसी को बोलते हैं हाव भाव। उम्मीद है आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। मेरे चैनल को सपोर्ट करें और अपने भाई को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद।